जितना आसान लगता है उतना आसान होता नहीं एक्चुअली। तो आराम करने वाले टाइम पे मुझे काम करना होता है। नो मीन्स नो। ओके एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो आज का ब्लॉग शुरू हो रहा है, दिन के 1 बज रहे हैं और 1 बजे मैं किचन में हूँ। आप हमेशा सोचते होंगे कि मैं जब भी ब्लॉगिंग चालू करती हूँ तो किचन में होती हूँ, तो मेरा मैक्सिमम टाइम किचन में जाता है। तो इसलिए यहाँ से लगभग सारे ब्लॉग शुरू होते हैं। तो दोपहर के 1 बज रहे हैं, खाना बन रहा है और साथ ही साथ मेरे यहाँ पे कुकिंग चैनल के लिए वीडियो भी शूट हो रहा है। तो ऐसे ही मैं इकट्ठे सारे काम करती हूँ, ताकि किचन में खड़ी रह रही हूँ तो एक साथ जो भी 2-4 काम हैं सारे के साथ एक साथ वो निपटते जाएं, खत्म होते जाए। और गर्मी बहुत ही ज़्यादा हो रही है, बहुत ही ज़्यादा, मतलब किचन में खड़े रहने वाली जो होती है ना, मौसम बिल्कुल नहीं रह गई है। बहुत तेज़ धूप हो रहा है और खूब ज़्यादा गर्मी हो रहा है। तो ऐसे में 2-3 घंटा किचन में खड़ा रहना बहुत मुश्किल वाला काम है, लेकिन काम करना है तो खड़ा तो रहना पड़ेगा। तो बस यही है। और कभी कभी ऐसा होता है कि दोपहर के 1 बजे या फिर 3 बजे 2 बजे, मतलब कभी भी जब भी टाइम मिल जाए तब शूट चालू करना पड़ता है। और जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया कि हम लोग घर जाने वाले हैं गर्मी छुट्टी में, यानी अपने गांव जाने वाले हैं। तो कुछ रेसिपी, मतलब कुछ वीडियोज शूट करके लेके जाने होंगे, क्योंकि जाते के साथ तो पॉसिबल नहीं है कि वहाँ पे मैं कुछ बना पाऊँ और शूट कर पाऊँ, क्योंकि अपन छुट्टियों में जाते हैं तो थोड़ा सा घूमना फिरना बनता है। तो इसलिए सोच रही हूँ कि बहुत ज़्यादा तो नहीं हो पाता है, लेकिन जितना भी हो पाए उतना मैं वीडियोज लेके जाऊँ कुकिंग के लिए, कुकिंग चैनल के लिए। तो अच्छा रहेगा शायद मेरे लिए और मेरे चैनल के लिए भी। बट ठीक है, कर रहे हैं। और जिन लोगों को जो चैनल पे नए जुड़ रहे हैं ना, उनको पता नहीं होगा कि मेरा और एक चैनल है कुकिंग चैनल, वो मेरा मेन चैनल है जिसमें 2,60,000 सब्सक्राइबर हैं। और वो मेरा काफ़ी पुराना चैनल है, लगभग 4 से 5 साल हो गए उस चैनल को। और ये मेरा नया चैनल है। तो उस पर मेरा सप्ते में 3 वीडियोज जाते हैं, जिसके लिए मुझे इससे कई ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। बस वही कारण है कि मैं इस चैनल पे ज़्यादा मेहनत नहीं कर पाती हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं दे पाती हूँ, क्योंकि उसमें ऑलरेडी बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। उसके ऊपर घर का भी काम होता है, बच्चों का भी काम होता है। तो बस यही कारण है। बाकी देखा जाए तो जितना आसान लगता है उतना आसान होता नहीं एक्चुअली कोई भी चीज़, लेकिन आसान बनाना पड़ता है। अपने आप ही आसान कोई चीज़ होता नहीं है। तो वही है कि दिन भर मुझे खड़ा रहना पड़ता है, कभी कुकिंग वीडियोज़ के लिए, कभी ब्लॉग चैनल के लिए, कभी इंस्टाग्राम के लिए, कभी फेसबुक के लिए। तो देखा जाए ना तो मैं 8 अकाउंट चलाती हूँ। भले उसका मुझे रिटर्न नहीं मिल रहा है अभी, लेकिन मुझे उम्मीद है कि कभी ना कभी तो ज़रूर मिलेगा। इंस्टाग्राम में मेरे 3 अकाउंट हैं, फेसबुक में मेरे 2 अकाउंट हैं और यूट्यूब पे मेरे 3 अकाउंट हैं। जिसके बारे में 2 के बारे में तो आपको मैंने बता दिया है, लेकिन एक अभी सीक्रेट है, एक अभी मैं नहीं बताऊंगी। जब उस पर कुछ अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा जब आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। तो अभी दोपहर के 1 बज रहे हैं और जैसा कि हमारे यहाँ दाल और सब्जी जो है ना कि सुबह बन जाती है, क्योंकि हस्बैंड जी को जाना रहता है ऑफिस, तो वो लेके जाते हैं। तो दाल सब्जी चटनी भुजिया, मतलब जो भी चीज़ें होती है वो बन जाती है। बस जो चावल है वो मैं बनाती हूँ लेट से आसुनसो के लिए, या फिर कभी रोटी बन जाती है, कभी चावल बन जाती है। तो आज तो मैं चावल बना रही हूँ और दोनों आके सोए हुए हैं। वे लोग जाते हैं, आंसू जाती है समर कैंप, आंसू जा रहा है अकेडमी अपना। तो दोनों थक जाते हैं, तो 10:30 बजे तक वे लोग लौटते हैं वहाँ से। 10:30 11 भी बज जाते हैं। तो वे लोग आते हैं, नाश्ता करते हैं और सो जाते हैं। अभी मैं जगाऊंगी उनको, उसके बाद वो नहाएंगे, खाना खाएंगे, टीवी देखेंगे, उसके बाद अपने थोड़े बहुत जो पढ़ाई होती है वो करेंगे। जनरली अभी उनके सारे वर्क कंप्लीट हो गए हैं, तो बहुत ज़्यादा तो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। मैं भी प्रेशर नहीं डाल रही हूँ कि ठीक है छुट्टी है, थोड़ा इन्जॉय होना चाहिए। जो भी उनके वर्क था, प्रोजेक्ट थे, एक्टिविटीज़ थे, सारे उन लोगों के कंप्लीट हैं, क्योंकि घर जाना है। वो भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है, तो इसलिए सारा वर्क उन्होंने समय से पहले ही ख़त्म कर दिया है। तो अभी वो सो रहे हैं। तो ये मैंने चावल रखा है, चावल को उतारूंगी, मतलब इसके जो चावल का पानी होता है ना, हम लोग में माड़ बोलते हैं। तो चावल को मैं पसाऊंगी, उसके बाद उनको जगाऊंगी। जब तक ये थोड़ा सा जो मैं ये कुकिंग के लिए वीडियो शूट कर रही हूँ वो भी लगभग थोड़ा कंप्लीट हो जाएगा। फिर उनको जगाती हूँ, फिर उनका नहलाना धुलाना खिलाना, ये सारे काम चालू होंगे। उसके बाद फिर मैं एडिटिंग करूँगी, फिर चैनल पे वीडियोस जाएंगे 3 बजे के बाद। तो यही मेरा रोज का रूटीन होता है लगभग से। तो चलिए काम फटाफट खत्म करते हैं, उसके बाद मिलते हैं। अंशु आशु सो के उठ गए हैं और टाइम हो गया 1:30। ये देखो आधे आधे नींद में, और दोनों आते हैं चेंज करते हैं, चट्टी बनियान में ही रहते हैं, मस्त सो जाते हैं। अब नहाएंगे फिर कपड़े पहनेंगे, ठीक है। तो चलो बेटा नहा लो फटाफट, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, 1:45 हो गया अब तो। नहाओ फटाफट, देखो किचन से भी निकली है पसीना पसीना। अभी तो मेरा कम से कम 1 घंटा का काम किचन में और है। इन्हीं बीच इन लोगों को नहला दूँगी, खिला दूँगी, फिर ये लोग टीवी देखेंगे, जब तक मैं अपना दूसरा काम करूँगी। ठीक, जाओ फटाफट दोनों नहा लो। मैं कपड़े निकाल देती हूँ, टॉवल ला देती हूँ। पहले कौन नहा रहा है? घुसो बाथरूम में,
कम से कम गर्मी के दिन है तो गीजर का टेंशन नहीं होता है। और ये देखो चावल बन गया है और ये रेसिपी भी मेरी थोड़ी बहुत बन गई है, मतलब 50% काम हो गया, 50% अभी भी बाकी है। ये देखो आशु से ना खाना खाते समय टीवी देखते हैं, जिसके लिए मैं हमेशा मना करती हूँ, और ये लेके बैठे रहते हैं। कम से कम इनको आधा घंटा लगता है और आधे घंटे में मुझे कम से कम 10-15 बार इनको बोलना पड़ता है, भैया खा लो खा लो। अभी मैं खाना खा के फिर से मैं किचन में चली गई, जब तक ये खाना ही खा रहे हैं। अब मैं टीवी बंद कर रही हूँ। जस्ट अभी मेरा काम खत्म हुआ और अभी आके मैं बैठ रही हूँ और अभी दोपहर के 3 बज गए। मैं सुबह से 12:30 बजे से एक रेसिपी में लगी हूँ। कभी कभी लंबा वीडियो हो जाता है तो काफ़ी टाइम लग जाता है। आशुंशु को मैंने खाना खिला दिए, बर्तन अभी रखा हुआ है, बर्तन शाम को देखूंगी। अभी जो वीडियोज़ के काम है वो देख लेती हूँ क्या कर लेती हूँ। तो ये जो आराम करने वाला टाइम होता है ना, लोग सुबह से काम करते हैं, सुबह से उठते हैं, जल्दी काम करते हैं, फिर दोपहर के टाइम पे 2-3 बजे तो लगता है कि थोड़ा सा 1 घंटा या आधे घंटे थोड़ा आराम कर ले, क्योंकि सुबह से लोग इंसान भाग रहे होते हैं। बट मेरा यही टाइम होता है ना जब मैं काम करती हूँ, तो आराम करने वाले टाइम पे मुझे काम करना होता है, जब भी मैं मैनेज कर पाती हूँ। यदि अभी सो जाऊँगी 1-2 घंटे तो सारा कुछ बेकार हो जाएगा, सारा उलट पुलट हो जाएगा, क्योंकि फिर उसके बाद टाइम ही नहीं रहेगा कि मैं मोबाइल लेके बैठूँ या फिर लैपटॉप लेके बैठूँ। तो यही होता है मेरा रोज़ का, और अब तो आदत हो गई है, अब नहीं फ़र्क पड़ता है, लेकिन पहले काफ़ी लगता था। और ये सब करते करते ना 5-5:30 मुझे बच जाने वीडियो एडिट करके पोस्ट करके डालने में। तो जिस दिन क्या होता है कि जिस दिन मुझे एडिट करना होता है और पोस्ट करना होता है ना कुकिंग वीडियो, तो उस दिन मैं शूट नहीं करती हूँ। बट कभी कभी ऐसा सिचुएशन बन जाता है कि शूट भी सेम डे करना पड़ता है, एडिट भी और पोस्ट भी करना पड़ता है, तो उस दिन फिर बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है। ऐसा ही कुछ आज है। जो वीडियो मैंने अभी शूट किया है उसको एडिट करूँगी, 3 बज गए हैं, और 4:30 बजे तक, मैक्सिमम 4:30 बजे तक किसी भी हालत में वो वीडियो मुझे पोस्ट करना है। तो सिर्फ 1.5 घंटा है, जो कि बहुत ही कम टाइम है। आदत ज़रूर हो गई है, लेकिन फिर भी समय लगता है अच्छे से एडिटिंग करने में। एडिटिंग करके थंबनेल बना के टैग डिस्क्रिप्शन लिख के पोस्ट करके इंस्टाग्राम फेसबुक पे शेयर करके, ये सारी चीज़ें करते करते पूरे 5-5:30 हो जाते हैं। उसके बाद क्या आराम करो और क्या घर का काम करो, फिर उस टाइम बहुत तेज़ नींद आती है। तो कभी कभी होता है मैं 10 मिनट लेट लेती हूँ। उस टाइम 10 मिनट मतलब मोबाइल में कंटिन्यू 2-3 घंटा काम करो ना तो झपकी लगी जाती, तो बस वही 10 से 15 मिनट का झपकी लेती हूँ। इतने में हस्बैंड आ जाते हैं, तो फिर उनका चाय पानी नाश्ता, फिर बच्चों का दूध का टाइम हो जाता है। इन सारी चीज़ों से मैं 7 बजे निपटती हूँ। उसके बाद फिर से रात का खाना तो बस हम लेडीज़ के लाइफ में यही सब चलता रहता है ना। मतलब एक हाउसवाइफ ना, मतलब घर पे रह के काम करना मुझे लगता है जहाँ तक डिफ़िकल्ट है। यदि कोई वर्किंग वुमेन जो है ना, वर्किंग लेडी इस वीडियो को देख रही है ना, तो मुझे बताना कि मैं जैसे मैनेज करती हूँ ये ज़्यादा ईजी है या फिर घर से बाहर जाके काम करना ज़्यादा ईजी है, मुझे पता नहीं है। अब मैं घर पे रह के कर रही हूँ अपने काम, घर और बच्चों को मैनेज, तो मुझे ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगता है। वो इसलिए क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे बाहर जाना हो ना, ऑफ़िस जाना हो, तो सुबह 9-10 बजे तक अपने जो भी घर के काम हैं वो निपटा लो। वो तो हम भी करते हैं, सुबह उठ के वो निपटाओ, फिर आप ऑफ़िस जाओ, ऑफ़िस में 8 घंटा काम करो, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही कि ऑफ़िस जाके सारे लोग बैठे रहते हैं या फिर आराम करते हैं, काम होता है, लेकिन उस काम के बीच में आपको घर का टेंशन तो नहीं होता है ना, बच्चों का टेंशन नहीं होता। आप सारा अरेंजमेंट सुबह करके जाते हो, और यहाँ हम लाख काम कर ले सुबह कि सारा दिन भर का करके रखती हूँ, बच्चे हस्बैंड आएंगे तो वो अपने से कर लेंगे, खा लेंगे, निकाल लेंगे। बट ऐसा नहीं हो पाता है, बच्चों को बीच बीच में देखना पड़ता है, चाहे बड़े हों चाहे छोटे हों। आप जो होता है ना एकदम टेंशन फ्री माइंड से बैठ के काम नहीं कर सकते। 10 मिनट काम किया फिर बच्चे लड़ रहे हैं, फिर 15 मिनट काम किया, बच्चों का पानी का टाइम हो गया, खाने का टाइम हो गया, नाश्ते का टाइम हो गया, किसी को कुछ काट के चाहिए, किसी को कुछ बना के चाहिए। तो ये सारी चीज़ें, फिर यदि आंधी आ रहा है, तूफान आ रहा है, बारिश आ रहा है, तो कपड़े हैं बाहर, ये डला है बाहर, तो ये सारी चीज़ें ना घर में रह रहे होता है। तो मुझे तो लगता है कि बाहर जाके जो काम करती है ना उनके लिए थोड़ा इजी होता होगा कि भैया घर से घर में है जब तक घर का टेंशन ले लो, ऑफिस में है जब तक ऑफिस का टेंशन ले लो। बट हम जैसे लोगों का है ना जो घर से काम करती हैं, उनका तो क्या ऑफिस टाइम और क्या घर का टाइम, सारा खिचड़ी बनता रहता है दिमाग का। तो बस यही हमारा चलता रहता है रोज़ का। बट मुझे अच्छा लगता है, मैं इन्जॉय करती हूँ इस चीज़ को, मुझे आदत हो गई है 4-5 सालों में। शुरू में थोड़ा लगता था, कब लगता था जब आपको ना किसी भी मेहनत का बुरा कब लगता है ना, जब उसका रिटर्न नहीं मिलता है। मतलब आप मेहनत किए जा रहे हो, बदले में कुछ मिल नहीं रहा है। मुझे भी बहुत कुछ नहीं मिला है, मैं सच झूठ क्यों बोलूँ। मुझे जो चाहिए वो मुझे अभी तक नहीं मिला है। जिस दिन मिलेगा उस दिन मैं ज़रूर शेयर करूँगी आप लोगों के साथ अपनी ये खुशी कि मुझे फाइनली क्या चाहिए था। मैं इतना ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ, इतना ज़्यादा काम कर रही हूँ ना, आप सोच भी नहीं सकते हो कि मैं कितना कुछ मैनेज करती हूँ अकेले, घर, बच्चों और हस्बैंड में। लो लाइट चली गई,
लाइट कैसे गई? एसी चल रहा है, सिर्फ लाइट गया। 1 फेज लाइट चली गई, वो आ भी गई। मैं क्या बोल रही थी वो भी भूल गई, सच्ची में भूल गई। चलो कोई नहीं, फिर मिलते हैं थोड़ी देर के बाद और फटाफट अपने काम कर लेते हैं। 10 मिनट में बैठ गई, पैरों में बहुत दर्द होने लगते हैं खड़े खड़े, तो फटाफट ये वीडियो पोस्ट करते हैं और उसके बाद मिलते हैं। मैं बोल रही थी ना घर में बीच में क्या क्या डिस्टर्बेंस आता है। अब सिलेंडर आ गया, अब मैं काम के बीच में जा रही हूँ सिलेंडर लेने के लिए। देखो 10 मिनट और नहीं बैठी, आ गए दोनों टीवी बंद करके। मैंने बोला भी नहीं मैं था। एडिटिंग कर रहा हूँ। चलो एडिटिंग कर रहा है। अब इनको बोल रही पढ़ाई कर लो, मुझे कर लेने दो काम। घर में छुट्टी चली है यार। कोई भी छुट्टी में पढ़ाई करते बताना। सब करते हैं, बता दो भाई, कोई तो बता दो कि गर्मी छुट्टी में पढ़ाई करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। तो पढ़ाई करना कोई गंदी बात होती है क्या? पढ़ ले बेटा, 3:30 बज गए। पढ़ ले। अब दोनों मेरे सर पे मत बैठो, रहो अपना अपना काम करो जाके। मैं अपना काम कर रहा हूँ। मोबाइल दे दो बेटा, एडिटिंग नहीं करना है आपको। मम्मा मुझे करना है। नहीं, एडिटिंग की जरूरत नहीं है। नो मीन्स नो, ओके। एडिटिंग उतना मेहनत करोगे, दिमाग चलाओगे, आंख चलाओगे, फायदा क्या है उस एडिटिंग का? क्या करना है? तुम लोग टीवी क्यों बंद किया? मैंने बोला था टीवी बंद करने। यार इससे अच्छा टीवी देख लेता, काम तो कर लेती मैं कम से कम। तो लैपटॉप चलने है, लैपटॉप कर दिया पापा ने वाईफाई कनेक्ट। हाँ, अब लैपटॉप देखेंगे। ऐसे ही इनका चलता रहता है, पूरे दिन चलता रहता है। तो अभी मैं फिर से मिल रही हूँ दोपहर के बाद से, रात में। अभी रात के 8:30 बज रहे हैं। फिर से मैं किचन में हूँ, खाना बना रही हूँ। और दिन में मैंने और कुछ शूट नहीं किया क्योंकि बहुत सारे काम थे, और जब मोबाइल से ही काम करते रहते तो फिर मोबाइल में कैसे शूट होगा ना। तो बीच में बस वही सारे वीडियो पोस्ट वगैरह के काम हुए। फिर अभी नीचे चले गए थे, कुछ सामान कम हो गया था तो लाने के लिए, तो यहाँ पे सामान ला के रखी हूँ। तो इसको अभी जमाऊँगी, बाद में खाना वाना खा लेंगे उसके बाद। तो यहाँ पे सब्जी मैंने रख दिया। आज मैं बना रही हूँ आलू गोभी की सब्जी, आलू गोभी की भुंजिया बना रही हूँ, मतलब सूखी सब्जी बना रही हूँ जिसको हम लोग भुंजिया बोलते हैं। तो उसमें मसाले और कम नहीं जाते हैं, मतलब कम जाते हैं, अदरक लहसुन ये सब नहीं जाता है। तो वो बनाऊँगी, रोटी बनाऊँगी। और आम है, आम का सीज़न आ गया तो आम तो रोज़ बनाई है। और यहाँ पे मैं मलाई निकाल के रख दी थी, ये देखिए, ये मलाई मेरा जमा हो गया था, तो सोचे कि इसको भी, ये भी काम निपटा ही देते हैं। तो मलाई फ्रिज से मैं 3-4 घंटे पहले निकाल लेती हूँ। गर्मी में 1-2 घंटे पहले भी निकालने से नॉर्मल हो जाता है। इससे निकाल के रख देने से क्या होता है ना कि जल्दी से मक्खन निकल आता है। नहीं तो फ्रिज से निकालो और आप तुरंत बनाओ ना तो थोड़ा सा टाइम लगता है उसको फेंटने में, या फिर कभी कभी तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होता है। तो चलिए फटाफट घी निकाल लेते हैं, उधर सब्जी भी बन रहा है और आटा लगा के रख देंगे तो रोटी भी बन जाएगा। मिलते हैं ये सारे काम करने के बाद। नाटक नहीं बेटा, सारा सेवा पानी हो गया, अब सो जाओ शांतिपूर्वक। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट बोलो आशुंशु। गुड नाइट। अच्छा आंसू,
आंसू भी मौन व्रत है। गुड नाइट कैसे बोल रही है आंसू तब से? गुड नाइट, गुड नाइट। चलो बाय बाय फ्रेंड्स, गुड नाइट। फिर मिलते हैं नए ब्लॉग में नए नौटंकी के साथ आशुंशु के। और वीडियो ब्लॉग कैसा लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताना। अच्छा लग रहा हो तो जाते जाते लाइक करना। बाय।